बहुत सारी ऐसी कुंडलियां हमारे पास आती हैं जिसमें नेटिव ये बताता है कि उसकी कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग है और कुंडली वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर आने वाली दशाओं में जिस ग्रह को जितने मजबूत परिणाम देने चाहिए वो ग्रह उतने मजबूत परिणाम नहीं देता। देखिए, हर एक कुंडली के अंदर 3 लग्न होती है। एक आपकी लग्न होती है, दूसरा आपका चंद्रमा होता है और तीसरा आपका सूर्य होता है। हम लग्न को अक्सर एनालाइज करते हैं, हम जानते हैं यदि आपकी लग्न या लग्न में इसकी स्थिति कमजोर है तो आपकी पूरी कुंडली को वो कमजोर कर देती है और आपकी जिंदगी के अंदर आपको स्ट्रगल बताती है और उस तरीके के परिणाम नहीं मिलते जिस तरीके के परिणाम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे होते हैं। इसी तरीके से यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्र लग्न की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में नहीं है कुंडली के अंदर, तो आपको मानसिक रूप से पीड़ा होगी जिंदगी भर और आप मेंटली परेशान रहेंगे और आप क्विकली डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपके मन के अंदर संतुष्टि नहीं होगी, आप कोई भी कार्य करेंगे उसके अंदर पूरा मन नहीं लगा पाएंगे, मतलब आप मन से पूरी तरीके से कमजोर हो जाते हैं। इन दोनों चीजों को अक्सर हम एस्ट्रोलॉजर किसी भी कुंडली के एनालिसिस में बहुत ज्यादा बड़ा इस्तेमाल करते हैं। मगर हमारी आज की क्लास का टॉपिक बिल्कुल अलग है। हमारी आज की क्लास के अंदर हम ना ही तो लग्न की बात करेंगे ना ही चंद्रमा की बात करेंगे, मगर आप सभी जानते हैं हम सूर्य को भी एक लग्न मानकर चलते हैं जिसे हम सूर्य लग्न बोलते हैं। बहुत सारे लोग आज भी जो उनका सूर्य का साइन होता है, जिस राशि के अंदर सूर्य होता है, जिसे जोडियक साइन बोलते हैं, उसे ही वो अपना सब कुछ मानकर चलते हैं। इन जनरल सूर्य लगने से बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता, मगर सूर्य प्लेनेट आपकी कुंडली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेनेट हो जाता है। हमें मालूम है हमारा जो सारा सोलर सिस्टम है वो सूर्य पर बेस्ड है और हमारी कुंडली के अंदर हम सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। हम जो कुंडली के अंदर जिन चीजों को पढ़ते हैं वो आपके ग्रह होते हैं और नवग्रह। ग्रह और प्लैनेट के अंदर डिफरेंस होता है। ग्रह उन्हें बोलते हैं जो किसी भी जीवित व्यक्ति के ऊपर दुनिया के अंदर हमारी पृथ्वी के आसपास जितनी भी जीवित और अजीवित चीजें हैं उन सभी पर जो अपना असर डालते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। और प्लेनेट वो होते हैं जो कि सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसलिए आपके जो 9 ग्रह हैं उनमें चंद्रमा ग्रह नहीं होते हुए भी उसको ग्रह माना गया है क्योंकि वो हमारे ऊपर असर डालता है। और राहु और केतु छाया ग्रह होने के बावजूद भी उन्हें हम ग्रह मानकर चलते हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर असर डालते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे अप्रकाशित ग्रह हैं जो कि दिखाई नहीं देते, वो भी हमारे ऊपर असर डालते हैं। जैसे आपने सुना होगा मांडी और गुलिका, ये भी हमारे ऊपर असर डालते हैं। तो जो भी बॉडीज एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर असर डालती है उनके बेसिस पर हम हमारी कुंडली का एनालिसिस करते हैं। तो कुंडली की 3 लग्न आई, जिसको लग्न को अक्सर सभी लोग एनालाइज करते हैं, चंद्रमा को सभी लोग एनालाइज करते हैं, मगर मैं सूर्य की आज बात करूंगा। सूर्य इस आपके कुंडली में सभी ग्रहों का राजा है और सूर्य के सिग्निफिकेशंस को उसको हम राजा मानकर चलते हैं। अब राजा क्यों मानकर चलते हैं और इसी के आधार पर हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन होगा कि सूर्य राजा है तो उसके बेस पर हम किस तरीके से चीजों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुंडली में किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। सूर्य की आपकी कुंडली के अंदर 2 स्थितियों पर आपको गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। पहला, मैं व्यवहारिक बिंदु लेकर आता हूं, प्रैक्टिकल चीज। जब किसी भी कंट्री का राजा या किसी भी घर का मालिक जिसके सारा घर चलता हो या देश चलता हो, यदि वो कमजोर है तो वो देश की परिस्थिति खराब होगी। उसके अंडर में काम करने वाले लोग पूरी तरीके से अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे और उस देश के विनाश का वो सबसे बड़ा कारण बनता है। यदि कहीं का राजा कमजोर है तो वहां की प्रजा भी कंट्रोल में नहीं रहती, उसके मंत्री भी कंट्रोल में नहीं रहते और उस देश के अंदर वो एक बहुत भारी नुकसान की स्थिति होती है, बहुत खराब स्थिति पैदा हो सकती है। आपके सोलर सिस्टम के अंदर जो राजा का रोल होता है वो सूर्य का रोल होता है। तो हम सूर्य राजा का एक दूसरा काम होता है, राजा स्वयं कभी भी काम नहीं करता। राजा अपने आदेश देता है और दूसरे लोगों से काम निकलवाता है। अब राजा आपका जितना बली होगा, राजा जितना स्ट्रांग होगा, राजा जितनी अच्छी स्थिति के अंदर होगा, उतने ही स्ट्रांग काम वो बाकी लोगों से ले पाएगा, अपने मंत्रियों से ले पाएगा। प्रजा के अंदर उसकी एक हैसियत होगी, प्रजा उससे डरेगी और उसके ऑर्डर्स को मानेगी और मंत्री भी उसी के ऑर्डर्स को मानेंगे। तो राजा का बली होना बहुत ज्यादा जरूरी है यदि आप पूरे देश के अंदर पूरे सब जगह पर सभी चीजों को एक
पर्टिकुलर वे में नियंत्रित करना चाहते हैं, सभी चीजों को अच्छे से देखना चाहते हैं, सभी लोग ढंग से काम करेंगे, सभी लोग नियंत्रित रूप में काम करेंगे, अपनी पूरी कैपेसिटी से तभी काम करेंगे जब राजा बली है। हमेशा याद रखना है कि राजा कभी कोई काम नहीं करता। सेम चीज आपके सोलर सिस्टम और आपकी कुंडली के ऊपर एप्लीकेबल होती है। लग्न और चंद्रमा को छोड़कर सूर्य को देखना बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली के अंदर कितने भी राजयोग बन रहे हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग आपकी जन्म कुंडली है, मगर आपको परिणाम जन्म कुंडली के हिसाब से नहीं मिलेंगे जब तक आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति प्रॉपर नहीं है, उचित नहीं है। अब सूर्य की स्थिति की हम बात करेंगे तो पहला जो बिंदु मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी कुंडली में जो परिणाम मिलते हैं उसकी लग्न पर भी निर्भर करते हैं, चंद्रमा पर भी निर्भर करते हैं। मगर हम अक्सर जिस चीज को भुला देते हैं, छोड़ देते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते, सूर्य उस पर भी आपकी जिंदगी में कैसे परिणाम मिलेंगे, आपकी जिंदगी कैसे जाएगी, आपके ग्रह किस तरीके के परिणाम देंगे, वो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। आपका कोई उच्च का ग्रह है जो षडबल में बहुत बली है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर भी यदि राजयोग बना रहा है, उसके राजयोग में आपकी जब दशा आएगी आपको परिणाम उस तरीके के नहीं मिलेंगे जिस तरीके की आप उम्मीद कर रहे हो, यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य की स्थिति अच्छी होना, स्ट्रोंग होना, मजबूत होना, बली होना, उसका प्रॉपर प्लेसमेंट होना, यह इंडिकेट करता है कि वो आपकी कुंडली के सभी ग्रहों से कार्य लेने में कैपेबल है। आपकी कुंडली के सभी ग्रह उसके कहे अनुसार काम करेंगे। सूर्य स्वयं कभी काम नहीं करता, वो दूसरे ग्रहों की हेल्प से आपका काम लेता है। तो आपके सूर्य की 3 स्थितियों को आपको हमेशा जब भी कुंडली को एनालिसिस करते हो, इन 3 स्थितियों पर आपको पूरी तरीके से गंभीरता से ध्यान देना है। और ये 3 स्थिति सही नहीं है तो आपको अपनी कुंडली के परिणाम उस तरीके के मिल ही नहीं सकते जिस तरीके के आप सोचते हैं। अब वो 3 स्थितियां कौन सी है? सूर्य आपकी कुंडली के किस भाव के अंदर बैठा है, सबसे पहली स्थिति आप ये देखिए। दूसरी स्थिति देखिए, सूर्य किस राशि के अंदर बैठा हुआ है। और तीसरी स्थिति आप यहां पर देखेंगे, हमने भाव देख लिया, राशि देख लिया, किसके साथ बैठा हुआ है। सूर्य के बहुत क्लोज आने पर आपको पता है, राजा के जैसे बहुत नजदीक आने पर, कोई भी व्यक्ति राजा के बहुत नजदीक आता है तो उसकी आभा खत्म हो जाती है, क्योंकि राजा के सामने किसी की आभा नहीं चल सकती। जहां पर राजा मौजूद होगा किसी और की कोई पूछ नहीं होगी। इसी तरीके से आपकी कुंडली में सूर्य के बहुत नजदीक आने पर एक प्लेनेट आपका क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। मगर सूर्य से थोड़ा दूर जो भी प्लेनेट होगा वो आपका राजा के थोड़ा उसके इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा बाहर होगा, मगर आपको पता है ये राजा का करीबी है, उसका हर तरफ असर चलेगा, वो दूसरे लोगों से भी काम लेता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर देखिए सूर्य के नजदीक कितने ग्रह हैं, मगर वो कंबस्टेड नहीं होने चाहिए। सूर्य के नजदीक जितने ज्यादा ग्रह होंगे सूर्य के अधिकार में, जिनको सूर्य बोल सकता है काम कराने के लिए, उतनी ही आपकी कुंडली के अच्छे फल मिलने की संभावना है। जैसे सूर्य के साथ अक्सर मरकरी होता है, यदि कंबस्टेड नहीं है तो मरकरी आपका प्रिंस होता है, राजकुमार होता है आपकी कुंडली का। सूर्य के अक्सर पास में आपका हमेशा देखिएगा आप शुक्र होता है। सूर्य के पास 2 ग्रह तो ये हमेशा होते ही हैं, अक्सर इसलिए होते हैं कि राजा को यदि अकेला छोड़ दिया जाएगा तो राजा कुछ भी कर नहीं पाएगा, आपकी कुंडली पूरी तरीके से खत्म है, बर्बाद मानी जाएगी। तो हर एक कुंडली में सूर्य के साथ आपका मरकरी और वीनस बिल्कुल आसपास होते हैं। कई परिस्थितियों में और भी ग्रह होते हैं, यदि उससे पिछले और अगले ग्रहों में भावों में जब ग्रह होते हैं सूर्य के, तो आपने देखा होगा बहुत सारे राजयोग फॉर्म होते हैं। राजयोगों की मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, उनको राजयोग इसलिए बोलते हैं। सूर्य के पास ग्रह होने पर सूर्य उन्हें आदेश देकर आपके लिए काम निकलवाने की स्थिति के अंदर होता है। जितने ज्यादा ग्रह सूर्य के इन्फ्लुएंस में होंगे, कंडीशन ये है वो कंबस्टेड अस्त नहीं होने चाहिए, उतनी ही आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ को वो बढ़ा देंगे। दूसरी स्थिति ये होती है कि हमारी कुंडली के 2 भाग होते हैं, एक होता है आपका विजिबल हाफ और एक होता है इनविजिबल हाफ। एक होता है आपका दृश्य पार्ट और दूसरा होता है अदृश्य पार्ट। दृश्य पार्ट वो होता है जहां पर सूर्य की लाइट आती है, वो पहले से आपके पहला 12वां 11वां 10वां 9वां 8वां 7वां भाव, इसको विजिबल हाफ बोलते हैं। और एक होता है अदृश्य भाव, वो होता है आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां भाव। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें भाव के अंदर होता है तो वो रात्रि का समय होता है। उसके रात्रि के समय में जब जन्म होगा तो सूर्य दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें
भाव के अंदर होगा। और दिन के समय पर जब किसी व्यक्ति का जन्म होगा तो उसका सूर्य आपका पहले 12वें, 11वें, 10वें, 9वें, 8वें और 7वें भाव के अंदर कुंडली के अंदर होगा। और सूर्य की सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है जब आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठा है, वहां पर उसे हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिग्बली भी मानकर चलते हैं। अब आपकी कुंडली के अंदर आप देख लीजिएगा, यदि आपकी कुंडली के अदृश्य भाव, इनविजिबल आपके अंदर दूसरे से 7वें भाव के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की ख्याति दुनिया के अंदर, प्रसिद्धि बहुत कम होगी, क्योंकि वहां पर जो राजा है वो आपके अंधेरे के अंदर जाकर छुपकर बैठ गया है। अंधेरे में जो राजा रहेगा, मतलब गुमनाम स्थिति में होगा, वो उसका आपका नेम फेम में एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन होगा। तो जिन लोगों की भी कुंडली के अंदर सूर्य इन स्थितियों में होगा, ना ही तो उनके अंदर इच्छा होगी पब्लिक के अंदर अपना नेम फेम बनाने की, और इच्छा हो तो भी वो बनाने में जल्दी से कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको दूसरी स्थिति देखनी है। पहली स्थिति मैंने बताया, आपके सूर्य के साथ कितने अधिक ग्रहों का रिलेशन बन रहा है डायरेक्टली बगैर अस्त हुए, उतना ही आपकी कुंडली के लिए बेहतर है, वो आपकी कुंडली में बेहतर परिणाम मिलेंगे। दूसरा आप देखिए सूर्य की स्थिति कैसी है। सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली के यदि पहले 1 से लेकर आपके 7वें भाव के बीच में है तो वो स्थिति उतनी बेहतर नहीं मानी जाएगी, मगर वो 7वें से 12वें भाव के बीच में सूर्य बैठा है तो वो आपके नेम फेम के योग बनाता है, प्रसिद्धि के योग बनाता है। ऐसा सूर्य आपकी जिंदगी के अंदर प्रकाश लेकर आएगा और आपका दुनिया के अंदर नेम फेम करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब मैं तीसरी स्थिति बताऊंगा सूर्य की, मैं D1 चार्ट की बात कर रहा हूं। तीसरी स्थिति है सूर्य आपका वैसे और कौन से भावों के अंदर बैठा हुआ है। यदि सूर्य आपका 8वें और 12वें भाव के अंदर बैठता है तो सूर्य की स्थिति प्लेसमेंट के हिसाब से खराब हो जाती है। और इसी तरीके से यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच का होकर बैठा हुआ है, 7 साइन के अंदर बैठा हुआ है, तो वो कमजोर सूर्य होगा। नीच का जो सूर्य है, यदि आपका राजा कमजोर हो गया तो आपकी प्रजा और मंत्री सब मनमानी करेंगे और आपको मन चाहे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो अपनी इच्छा चलाएंगे और अपने हिसाब से रिजल्ट देंगे। आपकी कुंडली में पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं होगा। आपको कुंडली से किन्हीं एरियाज के अंदर तो बहुत अच्छे फल मिल रहे होंगे, मगर किन्हीं दूसरे एरिया में आप पूरी तरीके से पीड़ित होंगे। आप अपनी कुंडली पर ये लगाइएगा, ये निश्चित ऐसा होने वाला है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है तो आपकी लाइफ के अंदर बैलेंसिंग नहीं होगी, क्योंकि आपका राजा कमजोर हो गया। जब राजा कमजोर हो जाता है तो जो मंत्री हैं वो अपने मनमाने ढंग से काम करेंगे। कोई मंत्री अच्छा काम कर जाएगा तो उस एरिया के अंदर आपको सफलता मिलेगी, और कोई बिल्कुल नहीं करेगा तो उस एरिया के अंदर आपको बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी। तो आपकी लाइफ के अंदर इम्बैलेंस लेकर आता है नीच का सूर्य। इसी तरीके से उच्च का सूर्य यदि आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है तो उच्च का सूर्य इसलिए सबसे बड़ा माना जाता है नेम फेम और प्रसिद्धि के लिए। जब आपकी कुंडली के अंदर उच्च का सूर्य है, आपको जैसे भी परिणाम मिले, मगर आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंसिंग होने की पूरी संभावना होगी। आपकी लाइफ के सभी एरियाज के अंदर इक्वल प्रोग्रेस होगी। आपके सभी एरियाज के अंदर आपको समान सफलता मिलने की पूरी संभावना होगी। आपकी जिंदगी के अंदर जो भी चीजें मिलेंगी वो इक्वलिटी के साथ मिलेंगी। और उच्च का सूर्य आपकी कुंडली के अंदर अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होता है, मगर फिर से उच्च का होने के साथ साथ उसको आपका अदृश्य हाथ में नहीं होना चाहिए। और आपके 8वें और 12वें भाव के अंदर शुक्र बैठकर कमजोर स्थिति के अंदर हो जाता है। तो सूर्य की आप 3 स्थितियां देखकर अपनी कुंडली की स्ट्रेंथ के बारे में आपको किस तरीके के परिणाम मिलेंगे, आप जो राजयोग वगैरह आपकी कुंडली के अंदर बन रहे हैं क्या वो फलित भी हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। यदि आपकी कुंडली बहुत बली है और आपको लगता है कि परिणाम उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं तो आप सूर्य को देखें, क्या वो अदृश्य भाव में बैठा है, क्या वो 8वें 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, या सूर्य आपका उसके आसपास कोई ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, तो वो आपको अधिक फल देने की स्थिति के अंदर नहीं होगा। और ऐसे में हम क्या करते हैं, यदि सूर्य आपका कमजोर बैठा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, तो अक्सर हमने देखा है कि हमारी सनातन संस्कृति में हम सूर्य को सुबह सुबह जल अर्पण करते हैं बगैर कुंडली देखे हुए। बचपन से इस तरीके से सिखाया जाता है, गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता है। तो आप नियमित रूप से सुबह आपका 8 बजे से पहले स्नान करके यदि आप सूर्य को अपनी आंखों के ऊपर कलश को लेकर उसमें से यदि जल चढ़ाएंगे तो वो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आएगा, आपके सूर्य को मजबूत करेगा। आप जिंदगी में डेफिनेटली आपकी जैसी भी दिनचर्या चल रही है, जो भी आपको परिणाम मिल रहे हैं, उसके अंदर कई गुना आपका परिवर्तन आप स्वयं महसूस करेंगे। इसको एक आपका सटीक रेमेडी मानकर चल सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।